नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। पहला सेंटेंस, इट ट्राइज इंडिविजुअल चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब कि यह जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यह किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है? यह चार्ज कर सकता है अगर उन्होंने कोई ग्रेवेस्ट मतलब कि बहुत बड़ा क्राइम किया हो। किसके साथ? कंसर्न टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो क्या यह चीज़ सही है? जी हाँ, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यह हमारी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, उसकी कोई दूसरी कोर्ट है। चलिए आप बताइए कौन सी वाली दूसरी कोर्ट है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिवाय हमारे साथ मिलती जुलती यूएन की स्पेशलाइज है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकॉग्नाइज आईसीसी। अरे भैया, ये जो आईसीसी है, कहाँ पे आईसीसी है? ये आईसीसी है। ठीक है, तो ये जो आईसीसी है, इस आईसीसी को यूएन के सारे मेंबर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट? तो भैया एक ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ है इसके बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि रशिया रिसेंटली अनाउंस सैंक्शन ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर एंड ब्रिटिश मिनिस्टर। मतलब कि क्या हुआ था कि अभी ब्रिटिश के एक मिनिस्टर ने रसिया के व्लादिमीर पुतिन को आईसीसी में उनके सामने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि भैया, मतलब जज साहब आप एक काम कीजिए, व्लादिमीर पुतिन जी को क्या कीजिए? जेल के पीछे डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है, उन्होंने वॉर किया है। किसके अगेंस्ट? यूक्रेन के अगेंस्ट। हालांकि यूक्रेन ने कुछ नहीं किया था, तो ऐसी बात किया था, तो उसके खिलाफ ही रसिया ने क्या कर दिया है? रसिया ने उनके खिलाफ सैंक्शन जारी किया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। तो जो आईसीसी है उसको 1998 में रोम स्टैच्यू के दौरान क्या किया गया था? इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और यह क्या काम करता है? यह करता है इन्वेस्टिगेट वारंटेड इंडिविजुअल को चार्ज कर सकता है अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या किया हो? बहुत ही बड़ा क्राइम किया हो। ठीक है, चलिए और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि यह जो एजेंसी है, यानी कि यह जो कोर्ट है, इसका यूएन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, नॉट अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इनके कौन कौन से मेंबर्स है। तो बहुत सारे मेंबर है, 123 नेशंस आर पार्टीज, बट यूएस, चाइना, रसिया और इंडिया। देखिए इंडिया कहाँ पे सुपर पावर के साथ कदम ताल मिला रहा है। ठीक है, तो यूएस नहीं है, चाइना नहीं है और रसिया नहीं है। मतलब कि यह तीनों हमारे यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स है और तीनों के तीनों नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। मतलब कि अभी क्या हुआ था? आरबीआई फ्रिक्शनल क्रेडिट, ऐसा कुछ फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ऐसा कुछ हमें न्यूज़ में देखने को मिला था। तो यह क्या था? क्या कोई डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है? क्या कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए है? या फिर स्मॉल स्केल फार्मर्स और बोरोवर्स के लिए है? तो चलिए बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो है यह बात करता है ऑप्शन ए की डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए एक और आपका एग्जांपल याद करवा दूँ कि हमने अभी पिछले दिनों किया था उद्गम पोर्टल के बारे में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि उद्गम पोर्टल क्या है। ठीक है, चलिए
देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ था कि आरबीआई ने एक इनिशिएटेड किया है पायलट प्रोग्राम किसके रिगार्डिंग, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। मतलब कि हमें जो डिजिटल क्रेडिट करना है वो एकदम आसानी से हो जाए, एलिमिनेटेड हर्डल्स, जो भी हर्डल्स है उसको हमें क्या करना है, हमें उसको हटाना है। तो इसी के लिए आरबीआई ने एक पायलट प्रोग्राम चालू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो है यह किसके रिगार्डिंग है, यह रिगार्डिंग है डिजिटल लेंडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपर कंडक्टर्स। चलिए सुपर कंडक्टर के बारे में आपको बताना है। पहला सेंटेंस, सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या आपके जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं यह जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट सुपर कंडक्टर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे सुपर कंडक्टर को कुछ असर होती है नहीं, उससे सुपर कंडक्टर नाम ही उसका है सर जी, वो कैसा है, एकदम सुपर है, उसको कंडक्ट कुछ भी चीज़ वो कंडक्ट कर सकता है। स्पेशली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, सुपर कंडक्टिविटी कैन ओनली बी अचीव्ड एट वेरी हॉट टेम्परेचर। नहीं, फिलहाल हमें ऐसा देखने को मिला है कि यह कैसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हम उनको मेंटेन कर पा रहे हैं। और साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं किसके ऊपर, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। मतलब कि रूम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारा जो भी 15-20 के आसपास जो रूम टेम्परेचर रहता है तो उसके ऊपर नहीं, रूम टेम्परेचर का मतलब कि -5 -10 डिग्री तक, जहाँ तक हमारे साइंटिस्ट उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो -270 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन -5 -10 डिग्री रहेगा तो उतना हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस है यह बिल्कुल गलत है। चलिए हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो भैया पहला सही है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। सो आंसर विल बी ए, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अभी आपको पता होगा कि LK99 न्यूज़ में रहता है और उन्होंने क्या किया था कि भाई हमने रूम टेम्परेचर पे एक सुपर कंडक्टर बना लिया है। तो आप लोगों को अगर जांचना है तो जांच लो और हमें हमारी पेटेंट दे दो, हमें हमारा सर्टिफिकेट दे दो। तो उसी के रिगार्डिंग यह सारी बातें चल रही थी। ठीक है, उस दिन भी हमने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जाना था। आज एक बार फिर से आपके सामने वही स्लाइड हम लेके आए हैं और इसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस किए हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ है कि सुपर कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम वेरी कोल्ड टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं और उसका कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। ना ही यह जो है उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, जो चीज़ आपके करंट को विदाउट रेजिस्टेंस अगर पसार होने देती है उसी को हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है नागपरंबा। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशंस बट क्या लिखा है कि नागपरंबा अ प्लेस इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू। चलिए नागपरंबा करके जो एक प्लेस है यह किसके लिए न्यूज़ में था? क्या कोई सरपेंट फेस्टिवल था वहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट मिली है क्या वहाँ पे? एक्सकेवेशन ऑफ मेगालिथिक साइट हुई है या फिर फॉर्मेशन ऑफ मीटियर लेक हुआ है? चलिए बताइए कि नागपरंबा किसके लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। यह अभी हमारे लिए न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक मेगालिथिक साइट का क्या हुआ था, एक्सकेवेशन हुआ था। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में कि एक्सकावेशन एक नागपरंबा नियर केरलाज तिरुनवैया यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, एक्सकेवेशन हुआ था। ठीक है, और हमें क्या मिला है, लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक हार्ट स्टोन मिला है। ये देखिए हार्ट जैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही स्टोन हमें कहाँ पे मिले हैं, एक सिंगल साइड पे मिले हैं। ठीक है, और यह जो नागपरंबा है यह कत्तियापुरम
कुत्तियापुरम तिरुनवया यानी कि कहाँ पे, केरल में यह आया हुआ है। ठीक है, हार्ट स्टोन जो होता है यह जाना जाता है थोप्पीकल्लू के द्वारा। क्या नाम उसको बोलते हैं, उसको कहा जाता है थोप्पीकल्लू। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में, मलयालम में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाहे तो यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली थोप्पीकल्लू वॉज इन न्यूज़, व्हाट इट मीन्स। या यह कोई हार्ट स्टोन है, क्या कोई ग्रेवयार्ड है, क्या कोई पोर्ट है। ठीक है, मतलब कि इस हिसाब से आपके क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। चलिए, ये था हमारा कौन सा वाला सेक्शन, करंट वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक वाले क्वेश्चन, जहाँ पे आप प्रिपरेशन करने वाले हो 2021 के पूछे गए यूपीएससी के एमसीक्यूज की। ठीक है, चलिए रेडी। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज डेट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि 1 और 1 11 कौन कर सकता है, यही बात पूछ रहे हैं। तो सेंटेंस 1 में उन्होंने एक वर्ड दिया है सिंडियरियंस, दूसरा दिया है फुंगी और तीसरा दिया है प्रोटोजोआ। तो भैया तीनों के तीनों कैसे आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या पूछा है, करेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यह किसके लिए था, यह किसके लिए था। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, क्या यह उसको एसेस करने के लिए था। दूसरा, इनेबलिंग कॉमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन मिशन एमिशन ट्रेडिंग के लिए था। तीसरा, इनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू एसेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्री, मतलब गवर्नमेंट को एसेस करने के लिए था। और लास्ट ऑप्शन है एसेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही था। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है यह हमारा सही आंसर है। देखिए, यूएनईपी ने जो डेवलप किया है कॉमन कार्बन मैट्रिक, यह करेगा एसेसिंग कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो भी बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं या फिर बुलडोजर बाबा आ जाएंगे वहाँ पे, कुछ भी हो, उससे कार्बन फुटप्रिंट कितना जनरेट होता है यही मेजर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवर्स। चलिए, डेट्रीवर्स कौन होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जगह पे गए हैं और वहाँ पे कोई, समझ लीजिए कि कॉकरोच है, वो कॉकरोच मर गया है, या फिर आपके घर में तो शायद नहीं होगा, कहीं पे आपको दिखेगा। समझ लीजिए अगर एक कॉकरोच मरा हुआ है, उसको 2 घंटे आप वहीं के वहीं पड़े रहने देते हो, तो क्या 2 घंटे बाद वो वहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों साहब, क्योंकि अलग अलग डेट्रीवर्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। मतलब कि डेट्रीवर्स वो होते हैं जो डेड बॉडी के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि भैया कौन है, बता दीजिए डेट्रीवर्स। अर्थवॉर्म्स है, जेलीफिश है, मिलीपेड्स है, सी हॉर्सेस है या फिर वुड लाइस है। तो यहाँ पे सीधा साधा यूपीएससी ने माना हुआ था कि भैया अर्थवॉर्म्स है, मिलीपेड्स है और वुडलिस है। ठीक है, सी हॉर्स नहीं है और जेलीफिश दोनों डेट्रीवर्स नहीं है। तो कौन सा हमें पूछा है, हमें पूछा है करेक्ट पूछा है। और क्या आएगा उसका आंसर, आंसर आएगा पहला, तीसरा और पांचवा। कहाँ पे दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये भी हमने PYQs की सीरीज में ऑलरेडी एक बार पूछ लिया था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। मतलब कि वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से कौन सा हमारा सोर्स है, कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में वो एंट्री ले लेता है। क्या कार्बन है, नाइट्रोजन है,
फॉस्फोरस है या फिर सल्फर है। देखिए हमें यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए उन्होंने क्या पूछा था, मेन सोर्स पूछा था। तो मेन सोर्स कौन आएगा, ऑप्शन सी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजनरेटिव प्रॉब्लम्स। मतलब कि मैग्नेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं यह कॉज करते हैं कैसे, हमारे न्यूरोडीजनरेटिव प्रॉब्लम्स, और यह जनरेट करते थे ऐसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से कौन से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहला ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स। क्या मोटर व्हीकल की ब्रेक लगाने से कोई पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, बिल्कुल सही बात है, मोटर का जो इंजन होता है वो भी तो क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तीसरा माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स। अरे भैया होम हो या फिर फैक्ट्री में हो, दोनों जगह पे माइक्रोवेव आपका क्या करता है, पॉल्यूशन जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है पावर प्लांट। अरे भैया पावर प्लांट तो करते ही करते हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे लास्ट में लास्ट कोई नहीं होगा तो वो आपका रेडिएशन वाला भी कुछ करेगा। ठीक है, तो चौथा भी सही है। लास्ट है टेलीफोन लाइंस। अरे भैया टेलीफोन लाइन में भी तो होता है ना। देखिए मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या होगा, अगर वो रिन्यूएबल नहीं है तो फिर आपका पॉल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा। यहाँ पे पांचों के पांचों कैसे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें पूछा था करेक्ट वाला और सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ मिलते रहे और हमारे एफर्ट्स सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही इस चैनल के बारे में सबको बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।